जिला मानव अधिकार रक्षक संजाल के जिला अध्यक्ष हमरा सबके जे सोनबरसा बॉर्डर एकदम जो बंद है नेपाल इंडिया के यही चलते हमरा सबके महिला सबके और हमरा सबके जे गरीब है जनजाति है दलित है ओकरा सबके बहुत ही समस्या हो रहा है। जेना कि खाद्यान्न सामान है हमरा सबके बेसी इंडिया से किन बेच हो रहा है। कोई भी सामान शादी ब्याह भी श्राद्ध जो कोई काम हो सब चीज़ तो शादी ब्याह के टार दे सके लेकिन श्राद्ध ऐसा चीज़ है ओहिमे हम सब इस अंतिम अधिकार है लेकिन ओहो अधिकार में हमरा सबके दुनू ओरी के सरकार एकदम वंचित कर दिले है जे हमरा सबके बहुत कठिनाई भी हो रहा है। हम सब बहुत कठिनाई झेल के अभी तक ले एक तक कोरोना के महामारी से बहुत याद इंडिया कहे चीज़ नेपाल वाला रोकले है। हम सब नेपाल के सरकार से चाहे हम सब नेपाल के प्रशासन से पूछे जाए तो कहे हम सब ना रोकले इंडिया वाला रोकले लेकिन ये बहुत एकदम अथी कर दिले है जे ये 8-9-10 महीना हो गए वो आदमी न माय से भेट सके न वो अपना बेटी से भेट सके और बहुत हमरा सबके समस्या दे रहा है में केना है कि बीच में कथी हो रहा है से पते न चले हम सब नहीं नेपाल वाला कहे तो कहे हम सब कुछ न रोकले इंडिया वाला रोकले इंडिया में कहे तो कहे हम सब न रोकले नेपाल वाला रोकले है। एकरा ले हमरा सबके ये 1-2 दिन में न खुलते तो हमरा सबके कहती हम सब महिला मिलके आंदोलन करे के होते तो हम सब आंदोलन करके हम सब खोले के प्रयास में करबे केला के है। हमरा सबके बेटी रोटी के संबंध है और हमरा सबके केतेक आदमी के माय भी मर गए लेकिन बेटी से भेंट न भेले। इंडिया में माय है कि माय मर गई नेपाल के बेटी है तो ओकरा भेंट न भेले। ये बहुत दुर्भाग्य के बात है जे हमरा सबके बंद करला से जे कि माल जेते 2 नंबर के काम है ट्रक माल सब जा रहा आ रहा लेकिन पैदल जाए आबे के देवे के लेल बहुत अथी कर रहा है। हमरो सबके बहुत ये हमरा सबके दुख लगे जे रात में तस्करी होय छे दिन में महिला चाहे पुरुष सबसे बेसी तो महिला है महिला के कला ना आबे जाए दे रहा है। ये हमरा सबके बहुत दुखद बात लगे एकरा लेल हमरा सबके जे करे के होते हम सब करे के लेल तैयारी छी। हम सब महिला के टीम मिल के यहाँ से लेके जेना कि अब इंडिया हमरा सबके तो एकदम अंगना घर जगह है। हमरा सबके तो बेटी रोटी के संबंध है और खाद्यान्न सामान हम सब बेसी करके इंडिया से खाए छी तो हम सब जिये छी। नेपाल भारत मैत्री संघ है ना उसमें मेरा नाम उग्रकांत झा हुआ। यह एक संस्था है नेपाल भारत भ्रातृ मंच जो 2009 से हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है जो नेपाल भारत का जो बॉर्डर है ये बॉर्डर सीमा पर रहने वाले आदमी इधर नेपाल के भी हों और भारत के भी हों वो आपसी संबंध बनाए रखें, भाईचारा जो है सो बना रहे, निरापद रूप से आवागमन होता रहे और अच्छा समाज का सृजना हो। ये जो है सो बहुत दिनों से हम नेपाल भारत के संबंध को इस कंटिन्यूटी रहे इसी संदर्भ में हम लोगों का संस्था स्थापित है, चलता भी रहा था। संस्था का नाम क्या हुआ? नेपाल भारत भ्रातृ मंच है ना। आपके संस्था जो अभी तक बॉर्डर बंद है तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कहाँ तक आप काम किए? हाँ वही कह रहा हूँ जो कोरोना के कारण दिखा करके थोड़ा प्रभावित हुआ था ये तो सब जानते हैं पूरे संसार ये जाहिर विषय वस्तु है। इसको लेकर के नेपाल भारत का बॉर्डर जो है सो बंद था, आवागमन बंद था। हालांकि उसके कारण बहुत कठिनाई हम लोगों को झेलना पड़ा लेकिन अब सामान्य स्थिति हो चुका है, सभी जगह इसका वैक्सीन आदि इत्यादि उपलब्धि हो चुका है, लोग बहुत अच्छे वातावरण में आ चुके हैं। फिर भी यह बॉर्डर बंद हो कंटिन्यूटी है बॉर्डर, इधर भारत से भी बॉर्डर बंद है, घाट लगा हुआ है एसएसबी की तरफ से, उधर नेपाल से भी लगा हुआ है और इस दरमियान हमारा दैनिक सामान का आवागमन, ये विवाह शादी, उपचार व्यवस्था, बॉर्डर के समय हम नज़दीक में जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य सुविधा है, बहुत सारे संबंध तो इतना प्रगाढ़ है इसके बारे में जितना कहेंगे उतना कम है। तो अभी सभी प्रभावित हो रहा है नकारात्मक रूप में क्योंकि आवागमन बंद हो जाने से बहुत ज़्यादा कष्टकर जीवन चल रहा है। इस विषय को हम लोग बहुत दिन से नेपाल सरकार और भारत सरकार दोनों को आग्रह करते आ रहे हैं। सुनने में आया है जो ये खोल दिया गया है लेकिन खुला नहीं है। जब संपर्क करते हैं तो मालूम होता है जब ये आदेश नहीं आया है जो खोलें, तो आदेश नहीं आया है तो सिर्फ अनाउंस कर देने से, न्यूज़ दे देने से हमारा समस्या समाधान हो नहीं रहा है। तो इसी कारण से हम लोग बैठे हुए हैं जो वास्तविकता क्या है, इसको कैसे सहज किया जाए, कैसे वातावरण को अच्छा किया जाए, कैसे एक दूसरे देश के नागरिक को सुविधा
दिया जाए और सुविधा लिया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग बैठे हुए हैं। हम मानव अधिकार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। थोड़ा आवाज बोल्डली हम मानव अधिकार क्षेत्र से है। हमारे संस्था खास करके अभी जो परिस्थिति सृजना हुआ है, जो सीमा पे, बॉर्डर पे, जो दोनों तरफ का लोग का इतना कष्ट में जिंदगी चल रहा है, आज के दिन में मैंने देखा कि एक महिला जो बीमार थी, सीतामढ़ी दिखाने आई थी मलंगवा के बॉर्डर पर, उसके बाद कि गाड़ी नहीं चलने के कारण से बॉर्डर आर पार करने में उतना कठिनाई हो रही थी उनको। फिर भी दोनों तरफ का जो पुलिस है उन लोगों का कोई सवारी साधन से जाने नहीं दिया, जिसके कारण से उसका और स्थिति गंभीर होते जा रहा था। आगे जाकर क्या हुआ हमको भी पता नहीं चला, लेकिन जो हम स्थिति दिखे, मानवीय जो स्थिति देख रहे हैं, वास्तव में वो स्थिति बहुत दयनीय है। और ख़ास करके जो हम लोगों का नेपाल भारत का जो है रोटी बेटी का संबंध है, खास करके क्या कहते हैं, इधर भी उधर का बेटी है और इधर का बेटी उधर भी है। और पिछले क्या कहते हैं लगभग 7-8 महीना से कम इन लोगों को आना जाना भी बंद है, और नाता कुटुंब के बीच में भी एक तो बहुत बड़ा खाडल होते जा रहा है। और बहुत दुख में सुख में जो लोग एक दूसरे के साथ आते थे, रहते थे, दुख सुख बांटते थे, वो भी हम लोगों का अभी जो है कष्टमय ज़िंदगी के कारण से, हालांकि कोरोना तो एक कारण था, अब कोरोना के बाद कोरोना अब कंट्रोल हो गया, कोरोना का वैक्सीन भी चल रहा है। इसके बाद भी अभी जो दोनों तरफ का सरकार को पहल करके कम से कम इसको आसान कर देना चाहिए। इसके लिए हम लोग दोनों तरफ का क्या कहते हैं नागरिक, जो पीड़ित नागरिक है और जो नागरिक का अगुवा है, वो लोग हम लोग बैठ के आज इसके लिए दबाव के रूप में दिया जाए दोनों तरफ का प्रशासन का, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। नेपाल भारत के साथ जो बेटी रोटी का संबंध है, अभी कोरोना काल से लगभग 11 महीने से जो बॉर्डर बंद है, बॉर्डर अभी तक नहीं खुला। इससे पहले आपको बता दें कि कल गौर बॉर्डर खुला है, और यहाँ पे जो मनंगवा और सोनबरसा का जो बॉर्डर है वो अभी नहीं खुला। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उस नेपाल सरकार ने हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी संघर्ष किया। नेपाल के सांसद, विधायक, वहाँ के हम लोग सिविल सोसाइटी, वहाँ का उद्योग वाणिज्य संघ, वहाँ के पत्रकार, सभी वर्गों के और सभी लोगों के सर्वपक्षीय आंदोलन का कार्यक्रम वहाँ चला, धरना प्रदर्शन। जो हमारा सदियों से बेटी रोटी का संबंध है, राम और सीता का संबंध है, तो ये अक्षुण्ण रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। कोरोना के नाम पर ये बंद था लेकिन जब सामान्य अवस्था हो गई है फिर भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। इसको आंदोलन के फलस्वरूप, एक दबाव के फलस्वरूप नेपाल सरकार के कान तक ये बात गई, और वहाँ के सांसद विधायक सब लोग बात उठाए, तो वहाँ की सरकार ने पिछले 11 दिन पहले 11 गते को एक निर्णय लिया जो नहीं, इस बॉर्डर को खोल दिया जाए। लेकिन वो निर्णय अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। वो अब उसका अलग अलग तरह से व्याख्या किया जा रहा है। वो निर्णय जो है तो अब पूरा जो 4 चक्का यातायात खोलने का अर्थ है। अब जो वहाँ हम लोग नेपाली में चोर बाटो कहते हैं, गलत रास्ते से पगडंडी के रास्ते, खेत खलिहान के रास्ते लोग आ ही जा रहे हैं। आज तक आवाजाही जारी ही है, लेकिन जो विधिवत रूप से जो यातायात का साधन, जो मुख्य मार्ग है वो खुले तब न खुलना हुआ। अब मुख्य मार्ग नहीं खुलता है, यहाँ का जो SSB जो बैरियर लगाए हुआ है, वहाँ को जो आर्म पुलिस फोर्स है वो बैरियर लगाए हुआ है, तो ये बैरियर खुल जाए और 4 चक्का जो है गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, टिपर है, और भी जो 4 चक्का वाली गाड़ी है अथवा मोटरसाइकिल है, ये लोग आना जाना सीतामढ़ी हम लोग जा पाएँ, आप लोग सरलाही, मलंगवा, नवलपुर, काठमांडू जा पाएँ, तब न ये खुलना हुआ। तो कल जानकारी मिली कि रौतहट में गौर जो वहाँ का जिला सदर मुकाम है, वहाँ पर व्यक्ति को, सिर्फ आदमी को मुख्य मार्ग से जाने दिया जा रहा है। लेकिन सोनबरसा बॉर्डर पर जो है अभी भी SSB चाहे उधर का मुख्य मार्ग से अभी भी यहाँ
खेत के रास्ते से ही, अगल बगल के रास्ते से ही लोग जा रहे हैं। मुख्य मार्ग यहाँ नहीं खुला है। जिला प्रशासन सरलाही के जो सीडीओ, जो कलेक्टर कहते हैं भारत की भाषा में, उनका कहना है कि हम सीतामढ़ी के कलेक्टर को बार बार फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। और बाद में मालूम हुआ कि वो 5 तारीख तक, आज 4 तारीख है, 5 फरवरी तक वो छुट्टी पर हैं, विदा में हैं। और शनिवार बंदी थी, रविवार बंदी थी। तो वहाँ के कलेक्टर सीडीओ सुरेंद्र पौड़ेल है सरलाही जिले के, उनका कहना है कि मैंने ईमेल किया है और मेरे ईमेल का भी जवाब उधर से कुछ नहीं आ रहा है। तो वहाँ की कलेक्टर कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उसके चलते हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें अब अंदरूनी कई तरह की बातें आ रही है कि नहीं, नेपाल सरकार ने जो निर्णय लिया है वो साजिशपूर्ण है, उसमें है जो नहीं। अब ये बात कहाँ तक सत्य है, यही पत्र हम लोग देखे नहीं है, लेकिन आ रही है जो नेपाल के लोग जाएंगे, लेकिन भारत के जब लोग नेपाल की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उनको कई तरह का परिचय पत्र दिखाना होगा, उनको कारण बताना होगा जब क्यों जा रहे हैं, अथवा पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस तरह की कुछ झंझट वाली बातें ये आ रही है। अब इसकी सच्चाई कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से पता हो रहा है तो उसकी वजह से भारत सरकार शायद आनाकानी कर रही है। तभी मैंने हमारे नागरिकों को वहाँ तंग होगा, जाएगा यहाँ से, उसको तरह तरह के सवालात पूछे जाएंगे, तरह तरह का। अब पहले तो न कोई दिखाना है परिचय पत्र, न कोई आना, आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उस तरह का नहीं था। सामान वगैरह चेक चाक करता है तो ठीक है, लेकिन कोई परिचय पत्र दिखाने की बात, ये नई बात शायद। अब वो हम लोग उसके बारे में सरकारी निर्णय क्या है वो पत्र देखेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन इसीलिए नेपाल सरकार या भारत सरकार इसमें कुछ आनाकानी कर रही है, ये सुनी सुनाई बात है। और हकीकत क्या है, वहाँ के कलेक्टर से हम लोग कल मिलेंगे और वहाँ उसका पत्र का ब्यौरा लेंगे, वास्तव में क्या है। सिर्फ व्यक्ति को ही जाने देना है कि उसमें 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन भी जाएगा, ये असल बात वो बताएगा। गौर में मालूम हुआ जो कल का तांगा चल रहा है 4, लेकिन नहीं, वहाँ जब हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी ली तो वहाँ भी पता चला कि नहीं, वहाँ व्यक्ति को आने दिया जा रहा है मुख्य मार्ग से। अब उनको खेत के मार्ग से जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको चुरा करके इधर उधर से जाने की जरूरत नहीं है, वो मुख्य मार्ग से पैदल ही जा सकते हैं, उसको एसएसबी वाले भी नहीं रोकेंगे। और यहाँ तो वो भी नहीं है, सरलाही के सदर मुकाम वाला जो सोनबरसा नेपाल मलंगमा बॉर्डर जो है सरलाही और इधर सीतामढ़ी जिले का बॉर्डर जो है सोनबरसा, उसमें ये भी सुविधा नहीं है अभी तक, आज तक। अब आने वाले कल को क्या होगा, कल अभिलाषा कुमारी शर्मा सीतामढ़ी की समाहर्ता जो है वो छुट्टी पर आएंगी, के बाद आएंगी, वो क्या पत्राचार हो पाएगा कि नहीं, संवाद हो पाएगा कि नहीं, ये इसकी जानकारी मिलेगी। तो तत्काल यही जो ताज़ा हालात है वही है। यहाँ पर वो भी खुला हुआ नहीं है, व्यक्ति भी सड़क मुख्य मार्ग से अभी भी नहीं। नेपाल सरकार नाम के लिए कह दिया, हल्ला मचा दिया, जब खुल गया, लेकिन व्यवहार में वो कहीं लागू नहीं है। व्यवस्था पुरानी ही अभी तक बनी हुई है। इधर से ट्रक जाता है, आलू प्याज का ट्रक जा रहा है सारा, और खाद्यान्न सामान जा रहा है, धान जा रहा है, चावल जा रहा है, लेकिन जो सर्वसाधारण को जो आना जाना चाहते हैं उनको जो सुविधा पहले जैसे बहाल थी वो सुविधा अभी तक नेपाल सरकार का पत्र प्रचारित होने के बावजूद भी जो खुल गया, लेकिन वो व्यवहार में अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। मैं विजय कुमार सोनबरसा पूर्व जिला पार्षद हूँ। ये नेपाल और भारत हम लोग का पूर्व के दिनों से हमारे नाम में उल्लेख कर दीजिएगा, प्रांतीय संगठन मंत्री भारत नेपाल भारतीय मंच। पूर्व के दिनों से एक इतिहास के जमाने से जब से हिंदुस्तान और नेपाल आया उस दिन से हम लोगों का मैत्रिक संबंध, रोजी रोटी बेटी रोटी का संबंध रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश या राजनीति से ग्रसित कह लीजिए, या भाई हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, इंडिया के वासी भी रहे, इंडिया से उनका सारा सुख सुविधा रहा, फिर भी उन्होंने इंडिया से संबंध को विच्छेद करने में, तोड़ने में, इस रोजी रोटी के संबंध को दरकिनारा करते हुए
गलत नीति अपना करके जो आज हम लोग के बीच मधेसी पहाड़ी, इंडियन नेपाली, भारतीय नेपाली का जो माहौल पैदा कर दिए हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस तरह हम लोगों का संबंध नेपाल से है, उस संबंध को पुनः जीवित कराने की दिशा में वह पहल करे। और नेपाल के सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार में सुधार करें और आत्ममंथन करें। आप मान्यवर इस बात को ध्यान से सुनेंगे। नेपाल न नेपाल आपकी जागीर है, न हिंदुस्तान हमारी जागीर है। ये जागीर पूर्वजों का दिया हुआ जागीर है। इस संबंध को विच्छेद करेंगे तो आप खुद विच्छेद हो जाएंगे। ये हम लोगों का भारतीय मुल्क और नेपाली भाई मुल्क के लोगों का आह्वान है। इस आह्वान को आगे बढ़ने से पूर्व अगर आपने सजग नहीं हुए तो हो सकता है आपके आने वाले दिन में काफ़ी कष्टमय, दुखमय होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मान्यवर आपके द्वारा बॉर्डर को, नेपाल के द्वारा बॉर्डर सील करने के बाद जो खाद्यान्न नेपाल भेजा जाता है, वह नेपाल में बसे हुए, नेपाल के, भारत के सटे हुए लोगों को नहीं मिल पाता है। वह चला जाता है काठमांडू और उसके रास्ते वह चला जाता है चीन और चाइना। उस पे आप सोचे, अगर आप उस खाद्यान्न को देते हैं तो जो इंडिया से सटे हुए बॉर्डर हैं वहाँ पे उस सामान को उतरवाएं। वहाँ जो आपके लोग हैं, भारतीय मूल के वासी हैं, उन लोगों को इससे लाभान्वित कराएं। उन लोगों के साथ दुर्भावना से ग्रसित होके लोग, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इस पर कृपया ध्यान दे, इस पर पहल करे। नहीं तो हो सकता है कि इंडिया में भी कोई दुष्परिणाम इसका भुगतना आपको पड़ सकता है। यही कह के मैं समाप्त